वेलकम टू FinGrade, a learning initiative by TradeBrains. मॉड्यूल 6 एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग को एडवांस लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, कोई भी बिजनेस को एडवांस लेवल में पहुंचाने के लिए उसके पीछे मैनेजमेंट, एक सॉलिड मैनेजमेंट होना चाहिए। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में भी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, इन सारी चीजों पे बात तो कर ली बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन अगर इस ट्रेडिंग को एडवांस लेवल पे हमें पहुंचाना है तो यहाँ पे सॉलिड मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट मतलब साइकोलॉजी का होना बहुत जरूरी है। विदाउट दिस हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिंग जो है वो आपकी एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकती। तो किसी भी ट्रेडर के एडवांस लेवल तक पहुंचने में या फिर सक्सेसफुल होने में 80% जो हाथ होता है वो मैनेजमेंट का होता है। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मनी मैनेजमेंट की एंड ट्रेड मैनेजमेंट की। परंतु हर खेल के अपने कुछ नियम होते हैं। वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ नियम है, बहुत सारे नियम है, लेकिन उसको मैंने चार कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है या फिर चार नियम मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला जो नियम है वो है की स्टोन हैबिट का नियम। अब इसको समझाने के लिए मुझे आपको एक रियल इंसिडेंस समझाना पड़ेगा या फिर आप ये कह सकते हो कि एक रियल कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। बात है 1987 की, अमेरिका की। तो अमेरिका के अंदर एक बहुत ही प्रचलित होटल है, मैनहट्टन होटल है। तो उस होटल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण क्या था कि वहां की कंपनी है, नाम है अल्कोआ, जो एल्यूमिनियम की सबसे बड़ी कंपनी है। अब उस कंपनी का कारोबार जमीन से लेकर स्पेस तक था। तो उस कंपनी ने किया क्या कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर में वो गए, अलग अलग प्रोडक्ट उन्होंने बनाई और अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश की। लेकिन वो जो उन्होंने डिसीजन लिया वो फेल हो गया और उसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस था वो काफी कम हो गया। तो ऐसे में फिर स्टेक होल्डर्स जो थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मैनेजमेंट को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस जैसा हमें चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है। तो उन कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो एक नए सीईओ को अपॉइंट करते हैं। और उस नए सीईओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी 1987 में इस होटल के अंदर। तो बहुत सारे लोग वहां पे आए थे, जिन जो स्टेक होल्डर्स थे वो भी आए थे, प्लस इक्विटी होल्डर थे, उन सबको वहां पे बुलाया गया था। अब ये जो नए भाई साहब थे उनका नाम है पॉल ओनेल। तो ये जो पॉल साहब थे उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कैसे की, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने जैसे ही शुरुआत की उन्होंने कहा कि मेरी सबसे पहली जो प्रायोरिटी है वो है वर्कर की सेफ्टी। मतलब यहाँ पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन वर्कर की मेरी सेफ्टी, वो मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है। अब जनरली क्या होता है कि नया सीईओ जब आता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहता है कि मैंने पास्ट में इतना किया था, मैं कंपनी को इस लेवल तक पहुंचा के जाऊंगा, मेरा ये विजन है, मेरा ये है वो है, मतलब कंपनी के फ्यूचर आउटलुक के बारे में बात करता है। जबकि पॉल भाई साहब ने ऐसी कोई भी बातचीत नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया वर्कर की सेफ्टी के बारे में। तो थोड़ी बहुत बातचीत उन्होंने इस टॉपिक पे की एंड बीच में से एक आदमी था वो खड़ा हुआ और सीधा उनसे सवाल पूछ लिया, क्योंकि काफी नाराज था वो। तो उन्होंने कहा कि आप कोई भी फाइनेंशियल पे बात नहीं कर रहे हो, तो मुझे आप बताइए कि एरोस्पेस डिपार्टमेंट के अंदर कितने ऑर्डर है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो ये जो पॉल भाई साहब थे उन्होंने कहा कि ये नंबर अगर आपको जानना है तो आप हमारी सेफ्टी रेटिंग को देखिएगा, हमारे सेफ्टी के नंबर को देखिएगा, वही सारी वो आपको कंपनी की सारी चीजें बता देगा। तो ऑब्वियसली और ज्यादा गुस्सा हो गए और कई वहां पे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने उस कंपनी के शेयर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलते ही वहां पे बेच दिए। और ये पॉल भाई साहब थे, उनको इतना सॉलिडली वो दिमाग में फिट हो चुका था कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐसा कह दिया कि ये जो हॉल पे आप बैठे हुए, जिस रूम में आप बैठे हुए हो, वहां पे जो सेफ्टी एग्जिट है वो लेफ्ट राइट अप डाउन कहाँ है, वो सारी चीज उन्होंने बता दी। तो लोग पागल समझने लगे कि यार ये तो लीकर दारू पी के आया हुआ है और इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कंपनी को डुबा देगा, चलो शेयर बेच के निकल जाते हैं। तो सारे शेयर उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने बेच दिए। लेकिन हुआ क्या, उसके 5 साल के बाद अगर उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस कंपनी ने सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई इन्वेस्टर्स के लिए, एंड दुनिया की सबसे सेफेस्ट कंपनी बनी जहां पे कर्मचारी 1300 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे काम करते हैं। तो वहां से एक चीज सीखने को मिली कि आप शुरुआत एक ऐसी छोटी सी चीज से करें जो आपकी पूरी गेम को बदल दे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बदल दे। आप सारी चीजें एक साथ करने मत जाइए, एक ऐसी आदत, आप हैबिट अपना लीजिए जो आपकी बाकी सारी चीजों को ठीक कर दे।
और ये हैबिट जो है वो इतनी आसान होनी चाहिए कि आप कल से इसकी शुरुआत करें। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ऐसी ही कीस्टोन हैबिट की, जो आपके ट्रेडिंग के अंदर सारी खराब आदतों को दूर कर सकती है, और वो है 5 मिनट का ब्रेक। मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए आपने एक पहला ट्रेड लिया, और उसमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर उसमें लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। जो भी हो, आपका पहला ट्रेड जैसे ही क्लोज हो गया, आप 5 मिनट का ब्रेक ले। और यहाँ पे 5 मिनट के ब्रेक का मतलब ये है कि आप स्क्रीन को नहीं देखेंगे, सिस्टम वैसा का वैसा वहां पे छोड़ देंगे, आप वॉक करने चले जाए, पानी पीने चले जाए, किसी से फोन पे बात कर ले, कुछ भी करे जो आपको पसंद है 5 मिनट के दौरान। उसके बाद वापस आप अपने सिस्टम पे आइए, चीजों को देखिए, और फिर अपना ट्रेड बनता है तो लीजिए, अदरवाइज अपनी स्टडी करिए। तो पहले ट्रेड एंड दूसरे ट्रेड के बीच में 5 मिनट का अंतर होना चाहिए, और उस दौरान आप अपनी स्क्रीन पे नहीं होंगे। तो ये पहला नियम है। नियम नंबर 2, कि दिन में सिर्फ आप 3 ट्रेड करेंगे। अब 3 ट्रेड का मतलब, मान लीजिए पहले आपने निफ्टी में ट्रेड लिया, उसके बाद आपको लगा कि बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप बन रहा है, आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया, और तीसरा भी ट्रेड आपने निफ्टी में लिया, तो ये 3 ट्रेड हो गए। तो वो आपके निफ्टी 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 में हो सकते हैं, या फिर आप बैंक निफ्टी में करना चाहो तो बैंक निफ्टी में। इंट्राडे ट्रेडर जो है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, दिन के दौरान 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं करेगा। बिलीव मी, इनफ है इतना। अगर आप एक बिगनर है, स्किल सीख रहे हो, आप अपने आप को एक लिमिट करिए। जनरली जो लॉसेस होते हैं ना, वो गलत सेटअप की वजह से या गलत नॉलेज की वजह से नहीं होती, गलत आदत की वजह से होते हैं, ओवर ट्रेडिंग की वजह से होते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से होते हैं। लॉस जब हो जाता है ना, तो उसकी भरपाई करने के लिए, उस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए होते हैं। तो इसलिए अगर आप एक नियम बनाएंगे कि मैं 3 ट्रेड करूंगा अकॉर्डिंग टू माई सेटअप, अगर कभी कभी ये भी होता है कि शायद एक ही ट्रेड आपको मिले, ठीक है, ना ट्रेड मिले तो भी ठीक है, बट मैक्सिमम मैं 3 ट्रेड लूंगा, उससे ज्यादा नहीं। मैं डिटेल में उसके ऊपर मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन 3 ट्रेड हो गए, सिस्टम क्लोज करो, बंद कर दो सिस्टम। मोबाइल में आप एप्लीकेशन हटा भी सकते हो या फिर साइड पे रख दो, और फिर बाकी अपने जो भी काम कर रहे हो या जो भी चीज आपको पसंद है वो करना स्टार्ट करो। उस दिन के लिए आप मार्केट को छोड़ दो। मार्केट रोजाना ओपन होगा, रोजाना कुछ ना कुछ आपको वो देगा। तो जरूरी नहीं है कि उसी दिन आप अपना पूरा जो लॉस है उसको रिकवर करें। लॉस को रिकवर करने के लिए और भी दिन आपको मिलेंगे। तो 3 ट्रेड पर डे फिक्स। उसके बाद आपको ट्रेडिंग जनरल को मेंटेन करना है। ये थोड़ा ना बोरिंग काम है, यहाँ पे कई लोग ना लेजी हो जाते हैं। करना क्या है कि आप अपने जो ट्रेड ले रहे हो, उन ट्रेड को लिखना है कि मैंने ये ट्रेड लिया था, इस कारण की वजह से लिया था, और इसके अंदर मुझे इतना मुनाफा हुआ या इतना मेरा लॉस हुआ। ये जो है ना, ट्रेडिंग जनरल जो आप मेंटेन करते हो ना, वो एक बाइबल की तरह है, एक कुरान की तरह, एक गीता की तरह है। वो आपको सब कुछ बता देगा, आपका लेखा जोखा। अगर आप 1 साल के लिए अपनी ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करोगे ना, तो उसके बाद आप जब देखोगे, तो आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ सही जा रहे हो, आपके बारे में एज अ ट्रेडर सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ट्रेडिंग जनरल में आप सिर्फ अपनी एंट्रीज को लिखेंगे, आप अपनी एग्जिट को लिखेंगे, उससे काम नहीं होगा। करना क्या है कि आपको एवरी वीक उसको स्टडी करना है कि लास्ट वीक में आपने क्या सही किया था, लास्ट वीक में क्या आपने गलत किया था। एवरी वीकेंड पे बैठ के एटलीस्ट 15-20 मिनट आप इस ट्रेडिंग जनरल को दीजिए, तभी जाके वो आउटपुट आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने 1 साल बोला है, मतलब 1 साल के बाद ही देखना है, नहीं। देखना हर वीकेंड पे है, लेकिन मेंटेन आपको 1 साल की मिनिमम करनी है। तो वहां से आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, कहाँ पे आप ज्यादा बेहतर ट्रेड कर पाते हैं, आपका पर्सनल बायस क्या है, आप गलती करते हैं तो उसकी पैटर्न्स क्या है। देखिए, हर ह्यूमन की एक पैटर्न होती है, तो उस पैटर्न को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करेंगे। और दुनिया में हर आदमी की सोच अलग है, हर आदमी कुछ अलग तरीके से सोचता है। तो इसी तरीके से मेरी जो ट्रेडिंग जनरल है वो शायद आपको हेल्प ना करे, इसलिए आपको अपनी खुद की मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड लास्ट, 20% मैक्सिमम लॉस। देखिए, हमने चार्ट पे देखा, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा, ऑप्शन चेन डेटा देखा, एक कैंडल का स्टॉप लॉस की जो मैं बात करता हूं वो हमने ले लिया, सब कुछ ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि हम जल्दबाजी में कभी कभी कोई ट्रेड ले लेते हैं, या फिर हमने ट्रेड लिया, फिर सडनली कोई बहुत बड़ा मूव आ जाता है। तो आप स्टॉप लॉस को एक डिफाइन कर दो कि इस लिमिट के बियॉन्ड अगर कोई मुझे स्टॉप लॉस सिस्टम सजेस्ट कर रहा है ना, तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, और निफ्टी का एक कॉल ऑप्शन आपने लिया जिसकी कीमत है 100 रुपया।
तो ये जो 100 रुपये ऑप्शन का प्रीमियम है ना, उसका 20% ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्स लॉस। मतलब इससे ज्यादा लॉस तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मतलब इसका क्या हुआ, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज से ज्यादा का रिस्क तो मैं कोई भी ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में नहीं लूंगा। तो मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो 80 रुपए का बैठेगा, 80 से नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना ही नहीं। अब आपने देखा कि सेटअप बन रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ ढूंढ लिया। अब अकॉर्डिंग टू द चार्ट मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 72 रुपीज का बन रहा है। तो फिर आप वो ट्रेड नहीं ले, फिर आप उसको अवॉइड कर दो, आराम से बैठो। हाँ, अगर आपने बहुत सारे पैसे बना लिए हैं, स्किल ट्रेडर हो, तो थोड़ा बहुत ये 20% में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसको 25 to 30% बढ़ा सकते हो। लेकिन वो कब बढ़ाना है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओ, आपके पास स्किल आ जाए, आप रिस्क, आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाए, तभी। तब तक नहीं। तो एज अ बिगनर मैं सिर्फ और सिर्फ 20% पे ही फोकस करूंगा, और उसके अंदर जो जो आएगा मैं वो ट्रेड लूंगा, उसके अलावा नहीं। तो ये नियम, ऐसा नियम है कि लास्ट डिसीजन जो है ना, इसका ही होगा। ये हाँ बोले तो ट्रेड करो, वरना मत करो। तो मैक्सिमम 20%, उससे ज्यादा नहीं। एंड लास्ट, कि ये जो 4 नियम मैंने बताए हैं, इन 4 नियम को तोड़ना नहीं है। देखिए, मार्केट जो है ना वो बहुत ही एक्सपेंसिव टीचर है, और मार्केट पनिशमेंट देता ही देता है। मार्केट ने बोला है ये 4 नियम तो कर लेने हैं और करने हैं। अगर इन 4 नियमों से एक भी नियम अगर आपने तोड़ा, तो मार्केट आपको पनिशमेंट करेगा, और मार्केट की जो पनिशमेंट होती है वो एक ही होती है, और वो है लॉस। पैसों का तो लॉस होगा ही होगा, आपके समय और अपॉर्चुनिटी का भी लॉस यहाँ पे होगा। इसलिए इन नियमों का पालन करें, इन नियमों को बिल्कुल ना तोड़ें। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं, ये 3 ट्रेड पर डे है, उसमें ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में हम डिटेल में जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।